Your Excellency, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बॉनजोर्नो। मेरे और मेरे डेलीगेशन के भव्य स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया ईयू एफटीए के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।
दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरीटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खान-पान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की जीवंत कड़ी है। उनकी देखरेख के लिए प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और इटली के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 3 साल पहले किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ी है। हम यह विन विन सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।